आरिफ आपका वीडियो ऑफ नहीं हुआ। ये कैसे होगा कपिल भाई? वहीं पे होगा जहाँ सेलेक्ट करते हैं ना, वहीं पे होगा। म्यूट बटन के बगल में वीडियो वाला है, जहां से म्यूट करते हैं ना, वही बगल में देखो वीडियो। उस पर क्लिक करोगे, वाइट हो जाएगा। अरे यार। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, एडमिट अलाउ करते हैं। हाँ। मैं एक बार भी ज्वाइन करता हूँ दोबारा, इसको देखता हूँ पहले कैसे। हेलो। Hello everyone. हाँ बेटा, चलो ठीक है बेटा। ओके बाय। मेरा स्क्रीन आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग आते हैं SQL 1 बजे। इसी को रहने देते हैं, इसी में लेकर चलते हैं। हमने एक्चुअली कुछ इस पे काम किए थे, किसी को थोड़ा सा हिंट्स दिए थे, तो वो मैं फाइल खोल रहा हूँ, उसी पे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आवाज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर क्लियर ना हो तो, या कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा। अगर नहीं हो तो आप लोग म्यूट करके, मतलब क्योंकि आवाज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की। अगर रिकॉर्ड होता है बढ़िया तो मैं आपको वीडियो भी दूंगा। अगर होता है तो अभी पहले मैं आई विल चेक ऑन दैट कि क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आप लोग को शेयर करूंगा उसका वीडियो। तो लेट्स सी, ठीक है। एसक्यूएल होता क्या है, सबसे पहले एक इस पे थोड़ा सा बात करें। अगर कोई आप लोग बताइए कि एसक्यूएल एक्चुअली हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, यूज क्यों करते हैं। We can extract a high मतलब मतलब बहुत गैदर मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ढेर सारे, तो उनको क्विकली एक्सेस करने के लिए वी कैन जस्ट यूज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, ऑलमोस्ट वहीं पे है एक्चुअली। देखिए एक्सेल का हमारा लिमिटेशन है, अगर एक्सेल में हम बात करें यहाँ तो। पे हम कपिल जी जो हाँ, एक्सेल जैसा सही कहा आपने। इस एक्सेल में हम 10 लाख रोज जो है ना, उसी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम्म, ये हमें वाइडर रेंज प्रोवाइड करता हाँ, है डेटा स्टोर करने के लिए। हम्म, और इन कंपेयर टू एक्सेल में हम क्या है, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे टेक्स्ट के कॉलम में नंबर भी इंटर कर सकते हैं, नंबर के कॉलम में टेक्स्ट भी। बट यहाँ पे हमें वो चीजों से वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्रिएट हो जाता है, डेटा टाइप भी हम डिफाइन कर देते हैं। हम्म, तो इससे हमारी डेटा इंटेग्रिटी भी बनी होती है। तो इस वजह से हम एसक्यूएल यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे मेन चीज होता है ना एक्सेल, जैसे मोस्ट ऑफ द जो हम लोग काम करते हैं एक्सेल में काम करते हैं, तो एक्सेल का लिमिटेशन क्या है कि हम मैक्सिमम इतना जा सकते हैं रिकॉर्ड 10, 48, 576, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये भी यहाँ पे जाके आपको एक्सेल हैंग होना शुरू हो जाएगा। रो हमारा मैक्सिमम इतना है, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। लेकिन ये जो लिमिटेशन है एसक्यूएल में आके खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। जितना भी आप डेटा रखना चाहो आप रख सकते हैं। तो यहीं पे जब हमारा किसी का सोर्स होता है ना, कोई काम करने का जो ऑप्शन होता है, अगर बंद होता है तो हमारा दूसरा ऑप्शन वहां से शुरू हो जाता है। ये कहते हैं ना कि गॉड कभी मतलब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता है। तो इसी यही ऑप्शन यहाँ भी है। एक्सेल का लिमिटेशन खत्म हो जाता है, वहां से एसक्यूएल या जो कोई भी डेटाबेस हुआ, एसक्यूएल हुआ, साइबेस हो गया, फैक्सर जो भी है, सब कुछ अपना आपका उसमें चलने लगता है, कि वहां पे आ जाता है, उसका एग्जिस्टेंस आ जाता है। तो इस तरह भी एसक्यूएल भी है कि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब मुझे रिक्वायर्ड हो, जिस टाइप से भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो इसका एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल का मतलब पहले इसको सीक्वल भी कहते थे लोग, ठीक है। सीक्वल कहा जाता था पहले, अभी कन्वर्ट होते होते एसक्यूएल पे आ गया है ये, ठीक है। इसका पूरा जो मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड मीन्स जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना कि 2 3 कॉलम को हम ऐसे करके मिला देते हैं, इसमें एक हेडिंग बना देते हैं, तो ये चीज वहां पे एसक्यूएल में नहीं चलता। सिंगल कॉलम ऐसे चलता है, सिंगल कॉलम या सिंगल रो ऐसे ही चलेगा। आप 2 3 कॉलम को मर्ज नहीं सकते, हेडर मर्ज नहीं कर सकते एसक्यूएल में, वो ऑप्शन रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड इसीलिए होता है। क्वेरी मतलब क्या हुआ, आपको जब भी रिक्वायर्ड हो डेटा वहां से, तो आप क्वेरी के थ्रू आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज
जो सिस्टम हमारा लैंग्वेज समझता हो, जो हम लिखते हैं वहां पे, वो हमारा ये शो करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा डेटा होता है। डेटाबेस अगर है तो उसमें हमारा डेटा होगा। ठीक है। ये हमारा तो डेटा क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है वो। ठीक है। एसक्यूएल मेरा क्या हो गया, ये एक डेटाबेस। और डेटा बेस के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा होता है। डेटा में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपका रखना चाहे, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, किस एरियाज में काम कर रहे हैं, या कहाँ पे आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका काम होता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंपल। ठीक है। इसमें डेटा होते कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ डेटा। एक होता है कि अनस्ट्रक्ट अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स डेटा जो क्या कहते हैं ना, जो सर्वे लोग करते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे मॉल वगैरह में कुछ कॉपी कलम लेके आते हैं, सर आप इसके बताइए, इसका बताइए क्या लगता है। तो एक सर्वे होता है, उसमें डेटा कभी स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता। वो कभी किसी ने यस कहा, किसी ने नो कहा, किसी ने कमेंट लिखा, किसी ने कुछ, मतलब सब अपने तरीके से व्यू लिखते हैं वहां पे। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड, आधे स्ट्रक्चर्ड हुआ, कुछ फील्ड हमारे लिए हुआ कि यहाँ से यहाँ तक सब कुछ ठीक है, एज पर मेरा गाइडलाइन चल रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन हुआ, कुछ एक दो और कॉलम हुआ, वो अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया हम। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मीन्स हो गया कि सब कुछ इन द वेल परफॉर्म, मतलब कॉलम प्रॉपर होना चाहिए, डेटा टाइप प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ जो मुझे चाहिए एज इट इज होना चाहिए। अब यही जो स्ट्रक्चर डेटा है हमारा एसक्यूएल में ट्रांसफर होता है। अगर स्ट्रक्चर डेटा नहीं है तो आपके एसक्यूएल में डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक डेटा मेरा प्योर सब नहीं होगा, टू नहीं क्या स्ट्रक्चर्ड नहीं हो जाएगा, हम एसक्यूएल में उसको लेके नहीं जा सकते या ला नहीं सकते वहां पे कैसे भी। ठीक है। तो इसके लिए अब क्या है, तो कपिल जी, फिर ये सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर का फिर मतलब क्या होगा? जब हम एसक्यूएल में स्ट्रक्चर लैंग्वेज ही लिखते हैं, हाँ तो इसको सेमी हम स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा मतलब ये इसको हम क्लीन करेंगे पहले। अपने एंड पे हम किसको क्लीन कर लेंगे, इधर तो एक्सेल में करें, पावर बीआई में करें, पावर पाइवेट में करें, पावर क्वेरी में, कहाँ भी करना है, जब तक हम स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा मेरा एसक्यूएल में डेटा नहीं जा सकता। ठीक है। वो जैसे मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे 3 कॉलम मिलकर लिया हुआ है तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा, वो फेल कर देगा वो, जैसे ही हम उसको ट्रांसफॉर्म वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो। ठीक है। मतलब कहने का कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी, हाँ। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, बट ये काम करता है एसक्यूएल हमारा पूरा स्ट्रक्चर मतलब हाँ स्ट्रक्चर जो बिल्कुल, होंगे हाँ डेटा उसी पे काम हाँ करेगा। हाँ। एसक्यूएल मतलब उस सब जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो ना, उसको अपने हिसाब से ईटीएल टूल के द्वारा हम उसको ठीक करेंगे, अपने हिसाब से डेटा लाएंगे कि हमें एसक्यूएल में उसको ट्रांसफर कर सके, उसके बाद हम एसक्यूएल में उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। एसक्यूएल क्या है, अपना म्यूट कर लीजिए अब। ठीक है। जब करके एसक्यूएल क्या है, एक डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जितने भी तरीके से डेटाबेस में हुआ कलेक्शन, बहुत सारे डेटा के कलेक्ट करने के बाद हम डेटा में उसको आते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होता है। डेटाबेस पहले जो था हमारे दो टाइप के चलते थे, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, जो अभी चलते हैं। डीबीएस में वो होता है कि डेटाबेस मैनेज सिस्टम, और आरडीबीएमएस एक रिलेशनल हो जाता है। डीबीएमएस में अभी जो हमारे पास सिर्फ एक है, आई थिंक जहां मुझे याद है, सिर्फ फॉक्स प्रो है जो डीबीएमएस है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी सारा कुछ है रिलेशनल में है। तो फॉक्स प्रो की मार्केट वैल्यू आप देखे होंगे अभी लगभग खत्म के बराबर है, शायद थोड़े बहुत काम होते हैं, अदरवाइज ऑफिस से हट चुका है ये। रिलेशनल, रिलेशन का मतलब क्या, रिलेशन होता है कहीं ना कहीं कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है डेटा। जैसे अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, तो क्या होता है वहां पे एक एचआर सेक्शन होता है। ठीक है। जहां पे आपको ज्वाइनिंग होगा या डिटेल्स सब कुछ सबमिट किया जाएगा, वहां से आप फिर ऑप्स में जाता है, फाइनेंस में जाता है। ठीक है। कि आप जब कहीं भी काम कर रहे हैं, या आपको जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एरियाज है, वहां पे जाके वो कलेक्टेड हो, वहां क्या होता है, कहीं भी अपना एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट आईडी कुछ बन जाता है एक। अब सेम एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्या रिप्लिकेट होते रहता है ऑपरेशन में, फाइनेंस में, या जहाँ पे आउट आपका करना है, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो आपका नाम के द्वारा नहीं, आपको एम्प्लॉय आईडी के द्वारा जाना जाता है। अगर एक जगह किसी एक एरिया से आपका डिजेबल कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया, सपोज में एक ही एचआर सेक्शन से डिलीट, जैसे कंपनी छोड़ते हैं ना, तो क्या करता है क्लास में आपका आईडी डिजेबल कर दिया जाता है। एक जगह डिजेबल होते हैं, बाकी सारे एरियाज में है वो अपने आप
डिजेबल हो जाता है, कोई एक्सेस नहीं होगा कि हाँ ये अब आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन का काम यही होता है, रिलेशनल जो करता है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब थोड़ा सा इसमें हमने ये लिखा है यही चीज इसमें, कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल, बहुत सारे टेबल का कलेक्ट करने के एक बाद डेटाबेस बनता है। टेबल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स। जैसे एक हमारा सपोज टेबल हो गया, ये हमारा ये रिकॉर्ड चलते चला गया। रोज और कॉलम, रोज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल रिकॉर्ड, ऐसे जो होता है हमारा एक रिकॉर्ड बनता है। और जो कॉलम है ये हमारा हेडर बनता है, हेडर ऑफ फील्ड ये होता है। एसक्यूएल जो भी मैं बता रहा था, पहले सीक्वल भी कहते थे इसको, अब एसक्यूएल कहते हैं। करंटली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो ये हमें जो स्पेस देता है 10 GB फ्री स्पेस देता है आपको डेटा इसको रखने के लिए। ठीक है, जितना 10 GB डेटा आप इसमें रख सकते हैं अपने सिस्टम पे जहां भी आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इससे ज्यादा डेटा आपको स्टोर करना है तो यू हैव टू पे द फी टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है कि आप डेटा ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके अलावा के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपकी स्पेस बढ़ा देते हैं वो, मतलब वो परचेज करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जो करते हैं, काम करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो फ्री वाला हम यूज करते हैं सब कुछ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल जो मैंने बताया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, क्वेरी हो गया, और ये लैंग्वेज। मेन फोकस तो हमारा होता है इस पे, क्वेरी पे होता है, जो हम लोग क्वेरी डालते हैं कपिल भाई, सिस्टम। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ बताइए। जो ये 10 GB स्पेस है, हम्म तो ये हाँ, जो आप हमने एक लैपटॉप में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, हम्म। तो 10 GB स्पेस जो लेगा ये हमारे सिस्टम का ही लेगा ना? नहीं, सिस्टम का इससे मतलब नहीं है, सिस्टम का तो जो उसका अपना ये है ना, 10 क्या कहते हैं, सिस्टम जो डाउनलोड करने के बाद जो होगा उसका स्पेसिंग अलग है, उसकी बात नहीं हो रहा है ये 10 GB ओके। आपका रिकॉर्ड मतलब रखने के लिए, वहां पे डेटाबेस रखने के लिए स्पेस देता है ये। उससे आपको सिस्टम से मतलब इसका कहाँ फिलहाल से मतलब पे नहीं है। एक्चुअल में हम जैसे किसी भी सिस्टम में या मतलब सर्वर पे हम कर रहे हैं तो वो 10 GB देगा बस? हाँ, सर्वर पे कह रहे हो ना? एसक्यूएल 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 अच्छा। का जो इंटरनल अभी हम दिखाएंगे डेटाबेस का। ठीक है, जो जैसे जीमेल का है 25 GB, वैसा हाँ, ही है ओके। इसका भी 10 GB। जैसे हम लोग का मेल बॉक्स का है, मेल बॉक्स का एक पर्टिकुलर 1 GB या जितना भी होता है वो मिलता है स्पेस वहां पे स्टोर करने के लिए। तो इसी तरह से ओके। ओके। एसक्यूएल का भी है कि हम इतना रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 10 GB का स्पेस वहां पे मिलता है हमें फ्री में। ठीक है, तो मेन चीज हमारा इसमें फोकस्ड होता है ना एसक्यूएल में, क्वेरी होता है, जो हम क्वेरी सिस्टम को लिखते हैं, और वो हमें उसका रिपोर्ट जो मुझे रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देता है। ठीक है, थोड़ा सा अभी बोरिंग लगेगा, बस थोड़े से जैसे हम एसक्यूएल पे चलेगा ना तो थोड़ा सा ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए मैं एक रखा हूँ ये, कि थोड़ी सी चीजें, जैसे हो सकता है सबको ये चीज पता भी हो, लेकिन अगर रिफ्रेश हो जाता है ना तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है सबके लिए। बहुत लोग हम लोग जानते भी हैं कि क्या है, कि करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन, जो यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और बंदे से बात करता हूँ, तो कोई भी वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, हम हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई और लैंग्वेज मुझे आता हो, पंजाबी बंगाली जो भी आता हो, हम बात कर सकते हैं। तो अगर दोनों हम समझते हैं तो जाहिर सी बात है हम रिस्पॉन्ड कर लेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे। वो थोड़ा सा अगर कुछ चीजें होता है ना, नहीं भी बोलेंगे हाथ के इशारे से समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा सा इजी होता है बात करने के लिए। लेकिन अगर मुझे किसी सिस्टम को समझाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की भाषा में बात करना पड़ेगा, जो उसका जो हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी भाषा में बात करने के लिए यूजर टू सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये प्रॉपर सिंटैक्स लिखना पड़ता है जो सिस्टम समझ सके। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि अगर मुझे किसी, अगर दो रीजन में बात दिया जाए कि साउथ के अगर जो चेन्नई के लोग हैं उस साइड का अगर हो, तो उसकी भाषा भोजपुरी वाले जो हम लोग हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर चैनल इंग्लिश में आ जाते हैं कि ठीक है आप इंग्लिश में बात करो, तो दोनों हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि अगर इस सिस्टम को समझाना हो मुझे, तो इसकी भाषा में मुझे बात करना पड़ेगा, जो है क्या सिंटैक्स लिखते हैं हम लोग, वो है। ठीक है,
आगे आते हैं, और क्या है, बस इतना ही है। एक, अब ये कुछ क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, दोनों का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में कोई अंतर नहीं है, दोनों अलग अलग कंपनी का एसक्यूएल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। माई एसक्यूएल किसी और कंपनी का है, और एसक्यूएल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है सिंटेक्स में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहता है, करीब करीब 90-95%। जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो मोबाइल जैसे हम यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, तो थोड़ी सी डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। मोबाइल जैसे अगर करें, मतलब कि अगर आईफोन की कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरा जैसे एमआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो डिफरेंट थोड़ा सा लगता है। तो वही दोनों में ये अंतर है ये, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, बाकी अब हम चलते हैं उस पे, और कुछ देखते हैं और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। एसक्यूएल खोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें और क्या था, एसक्यूएल डिटेल में हमने कुछ और है। ठीक है, हम इस पे आते हैं, इसको करते हैं बंद। आते हैं अब एसक्यूएल खोलते हैं, ठीक है। एसक्यूएल पे फिर समझ में आएगा कि हमें क्या क्या, जो हम लोग बात की अभी, उसमें कहाँ क्या होता है। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन और भी कुछ अगर पूछना चाहे तो, कुछ डाउट लग रहा हो। अभी तो नहीं। कपिल जी, हाँ जी बताइए। ये MySQL अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर सकता है ना? नहीं नहीं, वो किसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा। जैसा जैसा मैंने कहा ना कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल हम्म एक ही चीज है, बस सिर्फ दोनों हम्म दूसरे दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट है। गॉट जैसे इट। पावर बीआई एसक्यूएल का, इसका माइक्रोसॉफ्ट का है, टेबलो हम्म किसी और का है, हम्म। ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे जैसे क्या हम एक्सेल में काम कर सकते हैं अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो? एक्सेल तो अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है ना पूरा, वो नहीं तो नहीं नहीं, कुछ। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे क्या हम कुछ रिपोर्टिंग कर सकते हैं उसे? नहीं, रिपोर्टिंग तो नहीं हो पाएगी, उसको नहीं, नहीं एक कर सकते स्ट्रक्चर्ड हैं। फॉर्म में लाना नहीं होगा। नहीं कर सकते ना, तो अपने जैसा कि मुझे अपने हिसाब से बनाना पड़ता है उसको, कि मुझे रिपोर्ट हम्म करने के लिए कोई भी रिपोर्ट, या तो प्राइवेट बनाना हो, या कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, या कुछ पुल आउट करना हो डेटा, तो प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ता है। जो भी हम्म रिक्वायर्ड है उसको रखेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिलीट मार देते हैं, करते हैं ना। तो एक्सेल में हम कर सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल में उससे पहले करना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलिए, आते हैं, एसक्यूएल हमारा खुल गया है ये, ठीक है। तो इस विंडो पे थोड़ा सा बात करते हैं। जब जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो यही विंडो आपका खुलेगा। तो इस विंडो पे क्या है, यहाँ पे आपका डिटेल दिख रहा है, एसक्यूएल सर्वर का प्रॉम्प्ट हो रहा है ये, डेटाबेस इंजन। तो जनरली हम इसी पे काम करेंगे हमेशा, सर्वर टाइप जो है। इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन इसका रिक्वायर्ड नहीं है हमें, छोड़ इसी पे चलेंगे हम लोग। सर्वर नेम, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल करोगे, तो ये अपने आप जनरेट करेगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। जो भी आप जनरेट करेंगे तो यही करेगा ये। यहाँ पे कुछ और भी होता है, लोकल चलता है, तो फिलहाल यही जनरेट करेगा, इस पे आप रहिएगा। ऑथेंटिकेशन, विंडो जो हम विंडो ओपन करते हैं उस पे होता है, या फिर इसको सर्वर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे जनरली ये, अगर हम ऑफिस में होते हैं, तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड लेता है, इसके बिना ऑफिस में नहीं चलेगा। तो हम लोग जो घर पे करेंगे, तो विंडो ऑथेंटिकेशन पे चलेंगे, इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे इसे आगे चलेंगे तो हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारा ये उससे कनेक्ट हो जाएगा आपका सर्वर से। तो फर्स्ट विंडो आपका यही खुलेगा जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अब जैसा ही ये मतलब स्क्रीन करता है, तो इसमें क्या क्या यहाँ पे साइड में हमें आता है, ये देख लीजिए। ये जो ब्लू कलर का विंडो है, ये हमारा ये कोड लिखने के लिए एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे एक्सक्यूशन करते हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड ये जो विंडो है, ये डेटाबेस का डिटेल होता है।
कि हमने ये हमारा जो सर्वर जो कनेक्ट हुआ था उसका डिटेल है, यहाँ पे डेटाबेस है, सिक्योरिटीज, ये सारे उसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये जब डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे इसको अब ये हम लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिस्टम डेटा, ये सब ये जो है ना, इसको अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये मत देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इतना, सिस्टम डेटाबेस, और ये आता है बाकी स्नैपशॉट डेटाबेस। सब सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे ये सिस्टम का डेटाबेस है। जैसे आज कंपनी नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम डेटाबेस को हम चेंज नहीं कर सकते कुछ, ये सिस्टम का जब हम इंस्टॉल करते हैं तो अपने आप जनरेट करता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे का हम लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। जैसे यहाँ पे डेटा बेस, डेटाबेस में पहला जो होता है वो क्या होता है, सिस्टम डेटाबेस, और दूसरा होता है यूजर डेटाबेस। यूजर डेटाबेस जो हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम क्रिएट करेंगे, ये सिस्टम डेटाबेस को वी कांट चेंज, ठीक है, वी कांट चेंज। यहाँ पे होता है वी कैन ऐड डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है अपना तरीके से में ऐड सिस्टम डेटाबेस, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, बस सिर्फ देखने के लिए होता है यूजर डेटाबेस जो हम बनाएंगे और उसमें टेबल अपना ऐड करेंगे। ठीक है, सिस्टम डेटाबेस का होता है मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, ये आपका ये बनता है। लिखने का आई थिंक जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं इसका। ठीक है, ये चलता है। अब जब यहाँ पे आ गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस चाहिए होगा। ठीक है, तो डेटाबेस क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो क्रिएट करने के लिए सबसे क्या है, डेटाबेस पे जाकर के राइट क्लिक करेंगे, ये अगर मेरा ऐसे भी है नो इशू, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस। जैसे हम न्यू डेटाबेस करेंगे तो मेरा ये प्रॉम्प्ट करा विंडो आ जाता है, और यहाँ पूछ रहा है डेटाबेस नेम, जो भी नेम आप डालना चाहें यहाँ पे आपकी मर्जी के अनुसार चले बनेगा ये। ठीक है, तो हम इसे करते हैं, सपोज न्यू डेटाबेस। ठीक है, बाकी चीजें अभी छोड़ देते हैं, सिंपल ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे न्यू डेटाबेस से बन के आ गया है, लेकिन जैसे आप इसको प्लस वाला क्लिक करेंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इतने सारे कंपोनेंट अपने आप साथ लेके आता है। अपना प्रॉपर्टी जो है, जैसे कोई भी चीज अगर हम नया बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लेके आता है कि ये हमारे डेटाबेस बनने का प्रॉपर्टी इतना है। डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यू, एक्सटर्नल रिसोर्स, साइनॉम्स, प्रोग्रामेटिकली, सर्विस, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सारे कुछ के साथ चलता है ये। ठीक है, तो फिलहाल इसको हमने जाके हम आते हैं कि डेटाबेस में हमारा क्या होता है, टेबल। ठीक है, टेबल में भी सेम चीज, सिस्टम टेबल, फाइल टेबल, एक्सटर्नल, ग्राफ टेबल। तो हमें अभी इस पर नहीं छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेटाबेस हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, उसी पे टेबल का इस्तेमाल करेंगे कि डेटा हमें चाहिए कहाँ से, टेबल में चाहिए होगा। टेबल में कैसे बनाएंगे अभी इसको, कोई आइडिया अभी तक कुछ है, कुछ होता बता। चलिए अभी आते हैं यहाँ पे, सिंपल जैसे हमने डेटाबेस बनाया, यहाँ से टेबल करके राइट करके न्यू करेंगे, तो न्यू टेबल, ये हमारा एक इसका डिजाइन व्यू खुलेगा अभी जो करने के लिए। देखिए अब हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, टेबल में क्या होता है, कॉलम, तो ये कॉलम का डिजाइन हो गया, ये कॉलम बना रहे हैं हम यहाँ पे। सपोज कॉलम में हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप, डेटा टाइप एम्प्लॉय आईडी का जनरली जो भी आप रखना चाहें, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप है जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबका अलग अलग डेटा टाइप है, इस पे बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, डेटा टाइप जनरली अधिकतर जगह न्यूमेरिक होता है, इंट, अलाउ नल, अलाउ नल ये होता है कि अगर हम इसको चेक करते हैं
तो नल नल मीन्स यहाँ पे एक होता है नल, अगर हम एक्सेल में देखें तो नल मीन्स हमारा ब्लैंक होता है, वहां पे ब्लैंक वैल्यू रहता है, यहाँ पे ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, नल एक्सेप्ट करता है, नल प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा। तो अगर टिक रहेगा तो आपको अलाउ करेगा नल डालने के लिए, अगर नहीं, अगर हम अनचेक कर दिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक नहीं रह सकता टेबल में, ठीक है। तो एज इट इज अगर एम्प्लॉय आईडी है तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेम एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कैरेक्टर आता है, तो यहाँ पे दो तीन जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें एन कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होता है, या एन वैरकर होता है, ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैरकर, ठीक है। यहाँ पे नाम अगर हम छोड़ना चाहें तो डाउनलोड कर देते हैं, रहने देते हैं, इतना ही दो ही रखने देते हैं, ठीक है। या कुछ और डालना हो इतना ही रखते हैं। सेव करने के लिए यहाँ से जाकर राइट क्लिक करेंगे, सेव टेबल, ठीक है। नाम यहाँ अगर चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टेबल, ठीक है। समझ में आया तक? कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी? अब देखिए यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है ना, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरा फर्स्ट टेबल बन के आ गया है, ठीक है। फर्स्ट टेबल हमारा डेटा बन गया, ये टेबल बन गया। टेबल में क्या होगा, मुझे रिकॉर्ड इनपुट करना है, ठीक है। रिपोर्ट इसमें इनपुट करना है, अब तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे डिजाइन, देखिए यहाँ से अगर जो टेबल है उसका डिजाइन भी मुझे आना चाहे तो यहाँ पे जो भी हमने बनाया है ये मेरा आ रहा है, ठीक है। जो भी डिजाइन है यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, एडिट टॉप 200 रिकॉर्ड यहाँ पे डालेंगे। हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, नल नल दिखा रहा है, तो हम डालते हैं एम्प्लॉय आईडी, सपोज 111 डाल दिए, एम्प्लॉय नेम डाल दिए। कपिल भाई, हाँ जी, ये टेबल से डाटा नहीं पिक करेगा? हाँ पिक करेगा, क्यों नहीं करेगा, हाँ, करेगा। तो मतलब ये तो आप मैं सोच रहा था कि अगर टेबल से डाटा पिक कराएंगे तब नहीं होगा। कराएंगे कराएंगे, वो भी होगा, वो इंपोर्ट वाला ऑप्शन आगे आएगा सर। थोड़ी सी यार, एकदम से जंप नहीं कर सकते ना दोस्त। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट मेरे हाँ को हाँ, आइडिया नहीं है ना, मैं बिल्कुल, नहीं पूछ रहा नहीं हूँ। बिल्कुल। अब तो अब टाइप थोड़ी ना करेंगे डेटाबेस, पूरा अच्छा डेटा अच्छा में ठीक। रहेगा 100 मतलब रहेगा 100 200 500 1000 10,000 20,000, तो टाइप थोड़ी ना करने लगेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज है कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कि अगर मुझे 10 रिकॉर्ड एंट्री करना है तो एंट्री करने का ऑप्शन तो पता होना चाहिए ना, कि हम एंट्री कर कहाँ सकते हैं, नहीं। तो ये है, हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप डालना है यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे जाकर के फिर से राइट क्लिक कर, देखिए अब सेव सेलेक्ट, हमने टेबल को जैसे सेव यहाँ पे जैसे एक्सेल में करते हैं ना, मान लो हम लोग सेव करते हैं बार बार, तो यहाँ पे सेव करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। यहाँ पे एक बार जो हमने सेव कर दिया है तो ऑलरेडी देखिए सेव का ऑप्शन नहीं है, सेव सिलेक्टेड है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट सेव होते रहता है ये, तो क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। ये अब हमने जो दो रिकॉर्ड डाला, मुझे अगर देखना है, ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहां से देख सकते हैं, सिलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए ये उसके लिए कोड लिखा है या स्क्रिप्टेड है, बाय डिफॉल्ट जो हमने कोड लिखा उसके लिए ये है, और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ गया, हमने दो डाले थे, दो ही है यहाँ पे, ठीक है। ये दो ऑप्शन चला। इसमें और भी रिकॉर्ड अगर डालना हो तो वापस जाते हैं यहाँ पे, हम इसे टाइप कर सकते हैं, इस टाइप से जो भी हम टाइप करते जाएंगे, ठीक है। सेव करने के देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेव होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आता है कि ये तो हुआ जैसे हमने टाइप कर रहे हैं क्या करके, लेकिन टाइप करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर मुझे सपोज करें मुझे एक्सेल सीट में मेरे पास डेटा हो,
इस टाइप से। अगर एक्सेल सीट में ऐसे डेटा बना हुआ है, ठीक है, हमने वहां पे 2 ही लिया है, तो हम जितने कॉलम है उतना ही तक हम भी डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट, यहाँ भी ले लिए। हमने क्या करा, 2 नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, तो यहां से हम इसको कॉपी पेस्ट कर करके भी, ऐसे लेकर के भी कॉपी कर लिए, और यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ लेके सिंपल कंट्रोल भी मार देंगे तो भी ये मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा सेव का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रेड किया हुआ है, क्लोज। अब अगर हम इसको देखना है कि मेरा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, सिलेक्ट, ठीक है, मेरा जितना देख रहे हैं सारा का सारा आ गया ना। तो ये क्या हुआ मेरा, अभी तक का जो हुआ कि हम लोग डेटाबेस बनाए, डेटाबेस के अंदर टेबल बना लिए, टेबल के अंदर हम लोग क्या कर दिए, डेटा रिकॉर्ड अपडेट कर दिए। मैनुअल अपडेट इसको मतलब टाइप से कर सकते हैं मैनुअल, या कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। 2 हमने कर दिया। इसके बाद क्या होता है, अगर जैसे आप कह रहे थे कि अगर एक्सेल सीट में मेरे पास डेटा है तो क्या हम इसको अपलोड वहां पे नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसको मैं इंपोर्ट करा के ले जाता हूं, ठीक है। एक इसका फाइल बना लेते हैं इस चीज को, समझ में आ रहा है ना, या कुछ प्रॉब्लम है ये बताइएगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। टेबल 1, ठीक है, मैं इसको बना के इसको सेव कर दिया हूं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस पार्ट में आ गए हैं, यहाँ से अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे डेटाबेस में हम लोगों ने क्या बनाया, एक डेटाबेस क्रिएट किए, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर क्या किया हमने, कॉलम जनरेट किया, मतलब डिजाइन किया, डेटाबेस टेबल डिजाइन किया, और उसके अंदर हमने क्या किया, ये हुआ यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड में हमने क्या किया, मैन्युअली किया, एंड कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। हमने ये एक्टिविटी देखा है। अब आते हैं कि इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सेल तो मेन नंबर रहता है कि एक्सेल रिपोर्ट करते हैं, एक्सेल के अलावा यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ना, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए जो ऑप्शन होता है डेटाबेस पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टास्क, टास्क के अंदर इंपोर्ट आता है, ठीक है। तो इंपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि एक्सेल के अंदर आप कर एक्सेल से कर सकते हो भी, जो भी डेटाबेस है, एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, वहां से कर सकते हैं, इवन इफ हम लोग सीएसवी फाइल या नोटपैड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन इसमें आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, करने को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो जहां भी इंपोर्ट करना है, जिस टेबल में करना है वहां से हम लेंगे इसको। जैसे हम लोगों ने ये बनाया न्यू, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके टास्क, ठीक है, टास्क के अंदर जाकर के इंपोर्ट फाइल, ठीक है। इंपोर्ट फाइल में क्लिक करते हैं, हमें ये विंडो ओपन करेगा अपना,
क्या रहा है, एसक्यूएल इंपोर्ट एंड क्या है, एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, ये विजार्ड सेशन, विजार्ड से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे, ये क्या कह रहा है, चूज ए डेटा सोर्स, आपने कहां से डेटा लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्लिक करेंगे, क्या हमारा क्या फाइल है, एक्सेल फाइल है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब कह रहा है एक्सेल का पाथ, अब कौन सा सिलेक्ट करना है। मैं यहां गया, मेरा कहाँ पे है, हमने लिया हुआ है अपने एफ ड्राइव में है, मेरा एडवांस लर्निंग में है, एंड एसक्यूएल सैटरडे डे 1 टेबल 1। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट। बहुत मतलब इंपोर्ट बहुत आसान है, सिर्फ क्लिक क्लिक चलते चलेंगे। क्या, चूज ए डेस्टिनेशन, आपको कहाँ डेटा ले जाना है, तो हमें कहाँ ले जाना है, एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल ये आ रहा है लास्ट वाला, एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट 11.0। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है आपका सर्वर नेम, ये देख लिया। ठीक है, जो आपका कनेक्टेड है वही आ जाएगा यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन विंडो हमारा है। ठीक है, डेटाबेस नाम जो हम लोग सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वो देगा, अगर हम चेंज करना चाहें यहाँ से तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यू डेटाबेस बनाए हैं तो उसी में चलते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, इसी से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उस एक्सेल फाइल में जितने भी सीट रहेगा, ठीक है, सारा यहाँ पे पॉपअप करेगा, सीट 1 2 3 जो भी आ रहा है, जितना सीट रहेगा सारा। आपको किस सीट का डेटा चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेरा सीट 1 में है, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू देखना है डेटा मेरा क्या है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ये डेटा मेरा था वहां पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना चाहें तो। यहाँ से यहाँ ये डीबीओ रहने दीजिए, डीबीओ रहना है ये। और यहाँ से हम सपोज करो मेरा क्या करें, फर्स्ट इंपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, रन इमेज ये सब ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश। ठीक है, तो 14 रो हमारा ट्रांसफर हो गया, क्लोज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टेबल है, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट इंपोर्ट हमारा आ जाएगा टेबल के अंदर, फर्स्ट इंपोर्ट। ठीक है, सो हो रहा ना। तो नई टेबल क्रिएट कर गया इसमें क्या? हाँ, तो नई टेबल ही क्रिएट करने लिए थे ना हम लोग, नया टेबल ही क्रिएट करेगा ये। ठीक है, जैसे अब इसको देखना है कि हमें क्या है, तो सिलेक्ट टॉप 1000, तो इसमें जो डेटा है वो हमें यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इसमें क्लियर हुआ या कुछ दिक्कत है, बताइए, स्टेप में कोई दिक्कत। नहीं कपिल जी, क्लियर तो है, मतलब मुझे जैसे ये जो डेटा इंपोर्ट इंपोर्ट तो हो जाएगा खैर, हम्म ये जो हम एसक्यूएल सर्वर हम करेंगे अपने सिस्टम में, जैसे डाउनलोड करेंगे हम्म तो वहां से हम्म जैसे वहाँ ऑनलाइन ही कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से। हाँ, तो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा कैसे कैसे कौन सा मतलब होता है ना बेसिक उनका, कि जैसे ये वाला क्या ना, कोई फॉर्मेट वगैरह हो उसका, या फिर कोई कोई वर्जन हो। नो इशू, मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगा अपना एक एक वीडियो है जो मैं हाँ जनरली एक बार फॉलो ना कराता हूँ, बना कर। एक इसका यूट्यूब पे अच्छा वीडियो है। ठीक है, अब किसी का है पता नहीं मुझे, लेकिन वो बहुत अच्छा बताया हुआ है, तो उसी को मैं डाल दूंगा, उसको देखते करिएगा ना, आसान से हो जाएगा अपने सिस्टम पे इंपोर्ट। नो इशू, उसमें अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं ठीक है, वो कर कनेक्ट दीजिएगा। करूंगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सारे जो टेबल्स और वो जो फाइल्स ये जो बनी है, हम्म। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि मतलब कैसे ये बन रहे हैं, कैसे ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो ये जैसे ये देखिए मैंने राइट ये में तो बताया, टाइम हमारा। इसका जो अपना प्रॉपर्टी है, जैसे अगर हम डेटाबेस कोई बनाते हैं तो डेटाबेस का जो भी अपना प्रॉपर्टी है उसको अपना साथ बनाता है, लेके चलता है। टेबल बनाते हैं तो टेबल का जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप साथ लेके चलता है वो। ठीक है, ये इसका है। अच्छा यहाँ पे अगर हम और देखेंगे अभी, जैसे टेबल हमने बनाया, जो भी टेबल बना रहे हैं ये तो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है प्लस पे करें ना, देखिए इसमें दिखाएगा कॉलम्स क्या क्या है यहाँ पे, ये आपको दिखा देगा इसमें कौन कौन से कॉलम्स है, सारा कुछ है। कीज क्या है ये दिखा देगा, अभी मतलब अभी सारा ब्लैंक है कहने इधर। का मतलब जो हम हाँ,
अच्छा, कहने का मतलब कि हम जो भी जैसे फोल्डर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं इसमें, हम्म ठीक है, राइट। हम्म तो हम्म जैसे कोई भी फोल्डर क्रिएट करे या फिर हम कोई टेबल बना रहे हैं, हम्म। तो वो ऑटोमेटिक जो इनका जो मतलब प्री डिफाइंड होगा कि अगर हम एक फोल्डर बनाए तो उसके अंदर क्या क्या मतलब आनी चाहिए, फोल्डर के अंदर क्या क्या इनका प्रॉपर्टी आना चाहिए, हाँ, फोल्डर वो नहीं, रिलेटेड डेटाबेस। टू मतलब डेटाबेस या टेबल, फोल्डर डेटाबेस। नहीं बनते यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छा सिर्फ डेटाबेस ही बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर हम डेटा रिकॉर्ड मतलब जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर यहाँ पे नहीं बनता है अच्छा, इसमें। अपडेट ठीक है, अपडेट वगैरह तो कर सकते इसका हैं। जो डेटाबेस का नहीं जो ये प्रॉपर्टी है वो अपने साथ कैरी हाँ, करता है ये हमेशा। ठीक है। अच्छा कैरी करता है हाँ, साथ में। जैसे अब ओके। आपने देखा होगा जब हमने यहाँ पे किया था ना ये डेटाबेस न्यू, हाँ, न्यू तो न्यू डेटाबेस, न्यू हाँ। डेटाबेस जैसे हम किए थे तो ये देखिए उसका प्रॉपर्टी है, ये अपने आप ही बना, जैसे हम इसको टाइप करेंगे यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ देखिए उसका लॉग बना रहा है, उसका प्राइमरी बना रहा है, सब कुछ अपने आप ही बना रहा है। अच्छा, तो अब जो उसका हाँ डेटाबेस, प्रॉपर्टी हाँ। है वो अपने आप कैरी करेगा ये। कहाँ बन रहा है देखिए, इधर देखिएगा सर्वर बना रहा है, कनेक्शन क्या है हमारे ये इस पे है, वो सब दिखा रहा है यहाँ पे, सब कुछ है। तो इसमें अच्छा, हमें कुछ, इसका ये सिस्टम डिफाइंड है, वो अपने आप ही कर लेगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें हमें क्या बस करना है, मैनुअली जो भी क्रिएट डेटाबेस करना है। बनाना है और उसके अंदर टेबल बनाना है, टेबल के अंदर हमें डेटा चाहिए। मतलब एसक्यूएल क्या हुआ, सबसे पहले हम डेटाबेस बना लिए, उसके अंदर टेबल बना लिए, टेबल के अंदर डेटा डालना है। ठीक है, इसमें अब यह हो गया कि हमने एक क्या करा, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट में जो हुआ हमने देख लिया इसको कि इसमें हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर हमने इंपोर्ट किया है और इसी टेबल में, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि नया टेबल बना लिया क्या, तो नया टेबल तो बन गया, ठीक है। अगर इसी टेबल में मुझे और डेटा डालना हो, जैसे फर्स्ट इंपोर्ट है, इसी में टेबल मेरा अभी कितना है, इसमें अभी 14 रिकॉर्ड है, लेकिन इसी टेबल में मुझे और डालना हो डेटा, तो कैसे डालेंगे। सपोज मैं वही वाला फिर से डालता हूँ इसमें, 124 तक है ना ये 14, उसी को मैं फिर से डालता हूँ इसमें, टेबल यहाँ पे इंसर्ट टास्क इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे एक्सेल पाथ, मैं सेम वही डेटा फिर से ले रहा हूँ। ठीक है, टेबल 1 यहाँ पे, नेक्स्ट, यहाँ पे हमने दिया एसक्यूएल, यहाँ पे नेक्स्ट, ये सिलेक्टेड है, नेक्स्ट, इसी वाला का लिया है। अब यहाँ पे हम जो टेबल दिए थे, टेबल नया नहीं देंगे, ये जो होगा ना वही हम मेरा सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए टेबल का लिस्ट आ रहा है, तो फर्स्ट इंपोर्ट था, हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये फिनिश। तो क्या होगा, ये डेटा उसी के अंदर कर लेगा, 14 फिर से इसमें अंदर हो गया है। ठीक है, अभी तक मेरा 14th जो आ रहा था, अभी जैसे रिफ्रेश करेंगे ना इसको, तो उसमें जो डेटा जो है बढ़ जाएगा। फर्स्ट इंपोर्ट, सिलेक्ट टॉप 1000, देखिए यहाँ पे 28 आ गया ना, देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे भी, तो सेम उसके नीचे अपेंड हो गया आकर के। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्या, मतलब हम उसी के अंदर कर सकते हैं, डेटा अपेंड कर सकते हैं। ये हो गया कि हम हर सीट में फाइल हुआ, जो हम सीट में देख रहे थे वहां पे सीट सेलेक्ट कर रहे थे, तो ये, और उसके बाद क्या हुआ, उसी सीट में हम डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल सीट्स एक साथ करना हो, जैसे कि सपोज ये डेटा जो है मेरा, एक यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट, इसमें डेटा ऐसे है, ये अलग अलग सीटों में सब में डेटा है। ठीक है, अलग अलग सीटों में ये डेटा है, तो सबको अगर मुझे करना हो तो सबका अलग अलग एक टेबल बना देगा इसके नाम से, जो भी सीट का नाम है या जो हम चेंज करेंगे उसके।
तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करें, टास्क करें, टास्क में इंपोर्ट डेटा, विजार्ड वही है, डेटा सोर्स हम सिलेक्ट करेंगे वहां से, क्या है मेरा एक्सेल सोर्स, यहाँ पे मल्टी सीट हमने लिया था अभी, ओपन, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन में हमारा क्या होगा एसक्यूएल, नेक्स्ट, यहाँ भी सेम रहेगा, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सारा सीट्स आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या किए थे, एक को सिलेक्ट करते थे, हम इसमें जो चार के चार है चारों सेलेक्ट कर देंगे। नीचे वाला देखिए ये थोड़ा सा टेम्पररी टाइप का फाइल बना रहा है, इसको छोड़ देंगे, जो अंडरस्कोर दे रहा है ना, तो कुछ टेम्पररी फाइल बना रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो एज इट इज रहने दे सकते हैं। मैं यहाँ से सबका क्या करता हूँ, एक डॉलर हटा देता हूँ, ठीक है। नाम के साथ डॉलर बाय डिफॉल्ट इधर वाला जो है वही आ रहा है, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। यहाँ से अगर आपको देखना हो किसी का तो प्रीव्यू कर सकते हैं क्या आ रहा है इसमें सबका, ठीक है, जिसको क्लिक करेंगे वही दिखाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। तो चारों का चारों मेरा CD चेकिंग RS ये सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है। ओके, एक सेकंड। क्या हुआ? ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे ये मतलब बार बार रिफ्रेश करने का प्रोसेस है कि आप रिफ्रेश करोगे तभी आपको डेटा शो करेगा, ठीक है। रिफ्रेश, और टेबल में देखेंगे तो वो सभी मेरा आ गया होगा। देखिए आ गया ना, ये CD चेकिंग ये है, सारा का सारा आ गया। मुझे अगर कुछ देखना हो किसी में, यहाँ CD में देखना हो राइट क्लिक करके, तो ये रिकॉर्ड्स उसके हैं, ठीक है। कुछ और बताइए, कुछ यहाँ तक क्लियर है, कुछ और चाहिए? नहीं ठीक है कपिल जी। तो ये मतलब बेसिकली आप बताया कि इंपोर्ट करना बताया ना आपने, इसमें एसक्यूएल में इंपोर्ट कैसे करते हैं डेटा को? हाँ, देखिए अच्छा, तो डेटाबेस में तो वो मतलब वो एसक्यूएल में हमें फिलहाल अभी क्या चाहिए, हाँ जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा डेटा एसक्यूएल इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल में हम जब कराएंगे तो ठीक डेटाबेस है। बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद टेबल होना चाहिए, टेबल में हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। वो प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस जैसे 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 रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसका क्वेरी सेक्शन पे जाएंगे या उसका प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज अच्छा, में क्या होता है। ठीक है, मतलब वही क्वेरी वगैरह लिखना, जैसे छोटा छोटा क्वेरी होगा ना, जैसे टेबल बना रहे हैं तो कैसे हम्म बना रहे हैं, हम्म कैसे हम फाइल नया नया हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें टेबल बना के, कैसे दो टेबल को कैसे मर्ज कराना, ये सब हम्म। जो नए नए कीड़े प्री डिफाइन कोई एसक्यूएल के किए होंगे ना इसमें, जैसे एसक्यूएल में होते हैं फंक्शंस वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे हम अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शो करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके शो कर रहा हाँ हूँ, तो ये मेरा जनरेट, देखिए बाय डिफॉल्ट जनरेट कर रहा है। अगर मुझे खुद से लिखना हाँ हो ठीक है। तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम CD। देखिए एक चीज और, यहाँ पे CD अगर हम कर रहे हैं तो CD मेरा टेबल यहाँ पे आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसका एक और है, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है एक, ठीक है। जैसे यहाँ अच्छा पे एक ऑप्शन आता है, ये मैं बता देता हूँ, कई बार वहां शो नहीं करता, तो यहाँ पे जाएंगे एडिट के अंदर, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पे रिफ्रेश लोकल कैच, ठीक है। इसको जैसे हम कर अच्छा देंगे ना ये, तो ये मेरा यहाँ पे आप टेबल देखिए यहाँ पे आने लगेगा। जैसे हम टाइप करेंगे, देखिए CD आ गया यहाँ पे, जो भी टेबल हम टाइप करेंगे ना वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा, उसके नाम से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज कर फर्स्ट टेबल अगर लिखना चाहें, FIR
जैसे करें, देखिए फर्स्ट टेबल यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट इंपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो जो भी हम देंगे यहाँ पे ये दिखेगा अगर वहां था तो। ये ऑप्शन क्या था एडिट के अंदर, इंटेलिसेंस और रेफरेंस लोकल कैच। ये याद रखेगा हमेशा, ये हो जाता है ये प्रॉब्लम, ये कई बार नहीं करता ये। ठीक है, तो जिसमें से लेना है, सपोज मुझे सीडी में से लेना है, फ्रॉम सीडी से इसको टैब मार देंगे और इसको रन करने के लिए यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट होता है, F5 कर सकते हैं एग्जीक्यूट। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जितना आपको रन कराना है उतना सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से सपोज करें मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसी और टेबल में लेना है, सपोज जिसका भी लेना है, सेविंग का लेना है, ऐसे यहाँ पे आ गया, ये टैब मार दीजिए, रन कराना है, इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से एग्जीक्यूट, तो ये सेविंग का डिटेल्स आ गया। ये क्लियर है। ये तो कोडिंग पे पार्ट में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अभी अगर कोडिंग पे चले गए तो फिर बेसिक फंडामेंटल जो है ना वो रह जाएगा पीछे। तो अभी थोड़ा अपलोड, क्योंकि सबसे पहले हमें इंपोर्ट का डेटा का चाहिए, इंपोर्ट करने हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो देखना है। ठीक है, अभी हमने क्या करा, आपका सिंगल एक्सेल फाइल सिंगल हमारा ये हो गया डन आपका। अपेंड हमने दूसरे उसी वाले में अपेंड कर लिया था, ये भी हो गया। मल्टी वर्कशीट ये भी हो गया। इंपोर्ट मल्टी वर्कशीट इन सिंगल टेबल, अगर यहाँ पे जैसे अभी हमने किया क्या कि 4 टेबल का चारों में किया है मैंने, अलग अलग सीडी चेक पॉइंट चेकिंग सेविंग ये सब का अलग अलग किया है। अगर चारों का मुझे एक टेबल में इंपोर्ट कराना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, कपिल भाई, अभी हाँ जैसे आप अभी इंपोर्ट करना जो बता रहे हैं, अभी ग्राफिक व्यू में बताओगे ना, ये कोड क्या से बताओगे? क्या जो इंपोर्ट, आप अभी क्वेश्चन था ना कि जो एक टेबल में ही हमें सारी चीजें इंपोर्ट करनी होगी, हम्म। तो वो ग्राफिक व्यू में बताओगे या कोड व्यू में बता रहे हो आप? नहीं अभी तो हम विजार्ड चल रहे हैं, विजार्ड सेशन चल रहा है अभी। वो हम जब विजार्ड कोड सेशन से में, हम ये सेम सेम चीज कोड से भी जनरेट कर सकते हैं, टेबल जनरेट जो हाँ है। तो फिर हो सकती है, पर ग्राफ जो आप विजार्ड वगैरह बता रहे हो ना, ये चीजें सही है, पहले विजार्ड का पता पड़ जाएगा तो फिर कोड पे भी आ जाएंगे बाद। हाँ जैसे नहीं विजार्ड से जैसे स्टार्टिंग बेसिक व्यू में है ना, हम विजार्ड अभी अगर मैं यहाँ पे कोड लिख लेगा क्रिएट टेबल का, तो फिर आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी ये डिजाइनिंग व्यू पहले मैंने बताया है इसका, कि हम डिजाइन से यहाँ से कैसे बना सकते हैं टेबल, ये उसका है डेटा टाइप है, क्या कर सकते हैं। सेम चीज है ना, इसको जो टेबल हम डिजाइन से बनाए थे यहाँ से, तो इसको हम वहां से बना सकते हैं कि यहाँ पे कोड लिख के, यहाँ कोड लिख के भी बना सकते हैं सेम चीज। लेकिन वो जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तब, अभी थोड़ा सा हम बेसिक फंडामेंटल में देखते हैं कि डिजाइन हम मेरा विजार्ड भी के थ्रू कैसे कर मेरा सकते हैं। बोलना भी वही मेरा बोलना भी वही था कि पहले विजार्ड व्यू से हाँ बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो जैसे ये कोड में अभी इसमें है बहुत सारा, लेकिन इस पे अभी नहीं चलेंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक जैसे ये है कि चल रहे हैं। सेलेक्ट स्टार एक कोड बेस जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यही होता है, सेलेक्ट स्टार पूरा डेटा देखने के लिए ये होता है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट का एक दो चीज और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अभी इंपोर्ट करने के लिए एक एक तो बहुत सारे सीटों से ये है, क्वेरी पेज है, सीएसवी फाइल है, नोटपैड, एक्सेस, एसक्यूएल। अगर यहां तक पहुंचते हैं दैट्स बेटर, नहीं तो इसको फिर हम अगले क्लास में चलेंगे अगर ओवर हो रहा होगा तो। ठीक है, ओके ओके अभी ओके। थोड़ा सा इसको मल्टी वर्कशीट पर देख लेते हैं थोड़ा सा कोडिंग के व्यू से, मतलब विजार्ड की तरफ से। ठीक है, सेम चीज हम चलते हैं उसी में फिर से। टास्क यहाँ पे इंपोर्ट डेटा करते हैं, प्रोसेस सब कुछ वैसे ही रहेगा। हमने एक्सेल फाइल सेलेक्ट करनी है, कहाँ तक लेके आना है एक्सेल, हमने क्या करते हैं यहाँ से मल्टी सीट, सारे सीटों में है फाइल। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन हमारा क्या है एसक्यूएल। नेक्स्ट, अभी हमने इस्तेमाल कर रहे थे इसका कॉपी फ्रॉम वन और मोर टेबल। ठीक है, इसको छोड़ करके आते हैं राइट ए क्वेरी। ठीक है, तो इस पे चलेंगे हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ये होगा ना कि हमें कोड लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है,
यहाँ पे कैसे था कि हमें कोड अपने आप मिल जाता था यहाँ पे, जैसे सिलेक्ट करते थे ना, तो ये आप देखोगे यहाँ पे जैसे प्रीव्यू करते हैं तो ये हमें कोड लिख के देता, सिलेक्ट आ रहा है लिखा हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो ये कोड लिख के दे रहा है ये। तो ये चीज हमें वहां लिखना पड़ेगा। यहाँ एडिट मैपिंग करेंगे कि व्यू यहाँ भी आता है कैसे है, यहाँ आ रहा है एडिट एसक्यूएल आ रहा है क्या है, तो ये कोड इतना लिख के दे रहा है उसके लिए क्रिएट करने के लिए टेबल करता है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखेंगे अभी बाद में। तो हम चलते हैं वापस उसी पे बैक, इस पे आते हैं। जैसे इसको करेंगे ना तो ये क्वेरी का विंडो खुल जाता है, तो क्वेरी विंडो में हमें लिखना पड़ेगा सेम चीज क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, वो क्या था मेरा टेबल याद है, सीडी, सीडी में डॉलर लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे कंबाइन कराना हो तो एक कोड लगता है यूनियन ऑल। ठीक है, यूनियन ऑल का एक टेबल लगता है, यूएनआई यूनियन ऑल, और यूनियन ऑल के बाद फिर से हमने और क्या था मेरा, यहाँ पे और क्या टेबल था, आईआरए था। ठीक है, इसके बाद और क्या टेबल था मेरा, सेविंग था एक था सेविंग और एक था चेकिंग, जो भी मतलब है आप देना है तो देंगे, नहीं देंगे तो छोड़ दे भी सकते हैं। ये था ना, देख लेते हैं एक बार, क्यों नहीं खुल रहा, कुछ खुला हुआ है क्या, चलिए देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कोड मेरा सही है या नहीं ये देखने के लिए अगर पार्स करेंगे तो ये दिखाएगा सही या नहीं, देखो यहाँ लिखे दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, मतलब अगर गलत रहेगा तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, जैसे सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो करेंगे पार्स ना, तो एरर देगा, नोट ए क्वेरी। ठीक है, तो ये कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट, अब क्या गलत रह गया, इसको नोट ए क्वेरी, अभी तो सही दिखाया था, देखिए हमने गलत वो वाला, गलत लगाया, क्लोजिंग गलत वाला दे दिया। गलत लगाया। हाँ, नेक्स्ट, ये आ गया क्वेरी। यहाँ पे नाम अगर चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर हम मुझे लिखना हो सपोज मास्टर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, तो सारा चारों का डेटा इसमें, देखिए इसमें चारों चारों का डेटा इसमें कलेक्ट हो गया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश किया टेबल के अंदर मास्टर टेबल, तो जैसे इसको हम देखेंगे ना तो हमें सारा सारा नीचे यहाँ पे जो आएगा देखिए 724 दिखा रहा है यहाँ पे, पूरे सारा कंबाइंड होके आ गया। ठीक है, सेम चीज देखिए अभी मैंने मतलब भूल गए वहां पे, सेम चीज जो हम करे थे ना, हम उसको यहाँ पे सेव करके दोबारा से उसी चीज को हम ले आ सकते हैं वहां से, जैसे बता रहे हैं अभी, एक सेकंड, फिर से जाना पड़ेगा मुझे, सेम चीज अगर मुझे करना हो कि मुझे कोड के थ्रू, जैसे मैंने अब किया था ना, यहाँ पे एक मिनट, मैं उसको सेव करा देता ना तो ठीक रहता। जो मल्टी सीट है, अगर बार बार मुझे करना जरूरत पड़ रहा हो या करना हो उस टाइप से, तो हम कोड सेव कर लेते हैं उसका। यहाँ से
यहाँ से ये जो कोड हमने लिखा था ना यहाँ पे, उसको सेव कर लेते हैं, तो फिर दोबारा हमको इसको चेक, ये क्या कहते हैं, ब्राउज करके एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं उसी कोड को। सेम फिर से लिख देता हूँ, बता देता हूँ अभी, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, cd डॉलर, जो ये फाइल जो मतलब टेबल नेम हमारा वही ले रहे हैं, ठीक है। आयो यूनियन ऑल, यहाँ पे IRA सेविंग्स एंड, ठीक है, पास कर लेते हैं स्टूडेंट वैलिड, और इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, को यहाँ क्वेरी रहने देते हैं, कोई नो इशू, मुझे जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ चेक ही कर रहे हैं हम। फिनिश। सेम, ये सेम चीज था जो हमने किया था, हमने क्या करा एक्स्ट्रा इसमें, सिर्फ कॉपी किया है अपना, कॉपी जो हमने किया था इसको हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया उसको, इसको यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। हमने सेव कहाँ कर रहे हैं, जो हमारी क्लासेस है वहीं पे चल रहे हैं। एडवांस लर्निंग SQL सैटरडे डे 1, ये बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है, उसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो SQL टाइप में सेव हो जाएगा ये, ठीक है। हमने सेव कर दिया। अब अगर वापस मुझे वही चीज काम करना हो ना, एक्टिविटी कि मुझे फिर से वही फाइल को लेना है, इंपोर्ट कराना हो, तो देखिए हम यहाँ से कोड से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं इसको, एज इट इज सेम, जैसे जो हमने अभी कोड लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वहां से हम कोड पिक कर लेंगे उससे, जो मैंने अभी सेव किया ना कोड, उसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट, यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं है, ब्राउज करके वो कोड ले आएंगे यहाँ पे। एडवांस लर्निंग एक, ये आ गया, ये देखिए हमारा आ गया, नहीं सेम चीज, जैसे इसको पास करेंगे सब कोड तो मेरा सही पहले से ही है। नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे अगर चेंज करना क्वेरी था पहले तो हम इसे क्वेरी 2 कर देते हैं, या इसको हम लिख देते हैं क्या कि क्वेरी कोड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मतलब सेम चीज हम कर लिए, लेकिन अब उसको दोबारा कोड लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख करेंगे, क्लिक रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा टेबल में आप देखोगे तो ये सारा आ गया होगा। क्वेरी कोड हमने पहले क्वेरी वाला आ गया था, क्वेरी कोड आ गया, तो सेम चीज यहाँ भी आ जाएगा, ये आ गया ना वही वाला 724। यहाँ तक कुछ क्वेरी हो, कुछ बताइए। ये जो हमारा था मल्टी वर्कशीट और थ्रू क्वेरी पेज, क्वेरी पेज जो हमने क्वेश्चन लिखा, मतलब कोड लिख के सेव कर दिया था, उसके ये दोनों में भी अभी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कोडिंग आपको अभी पता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी वो बेसिक था, सिर्फ यूनियन ही करे हैं, उसको कंबाइन किए हैं, तो इसलिए मैंने बताया उसको, ठीक है। आगे चले, बस कपिल जी अब रहने दीजिए अभी। आगे चलें कि बस होल्ड करें। नहीं नहीं, होल्ड करिए, अब रहने दीजिए। रहने दीजिए। आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ, मतलब देखिए अब इसमें थोड़ी, जब तक सबसे पहले हम कवर यही करते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्ट आपको इंपोर्ट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए, जी डेटा इंपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम कोडिंग पे चलते हैं कि उसका हम क्या डेटा में से क्या काम कर सकते हैं। कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम करेंगे
ठीक है, तो CSV से इंपोर्ट करेंगे, नोटपैड करेंगे, एक्सेस फाइल से करेंगे, SQL से ही भी करेंगे अगर ये सेम डेटा जैसे है ना। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलता। अगर यहाँ पे टेबल है हमारे पास, तो अगर मैं सोचूं ना कि यहाँ इस टेबल से यहाँ के कॉपी करके, जैसे इस टेबल से अगर मैं कुछ यहाँ से कॉपी कर लिया, तो कॉपी करके अगर मैं अपने इस वाले में जाऊंगा, तो यहाँ पेस्ट हम नहीं करा सकते, इसे पेस्ट नहीं होता, इसको भी इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तभी वहां से यहाँ आएगा इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी इंपोर्ट ही करना पड़ता है। यहाँ पे हम मतलब आपका उससे एक MS एक्सेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन बताया ना अभी, तो ये सारे ऑप्शन है उसके करने की। बहुत ज्यादा ऑप्शन इसमें इंपोर्ट करने का नहीं है, जितना जैसे एक पावर BI अगर आप लोग जानते हो, पावर BI में डेटा इंपोर्ट करने का ना ऑलमोस्ट 100-125 एरिया से इंपोर्ट करता है वो। इसके लिमिटेड है, इतना जो आ रहा है ना सोर्स, इतना ही है। तो इसमें भी बहुत ज्यादातर जनरली हम लोग एक्सेस या एक्सेल या कहीं और डेटाबेस वगैरह से यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर किसी और एरिया से कहीं मुझे डाटा लेके आना होता है, तो इधर तो हम एक्सेस में लेके पहले आएंगे या एक्सेल में लेके आएंगे, उसके बाद हम SQL में लाएंगे। जो मेरे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है पहले उसमें करेंगे। जैसे एक्सेस में बात करें तो बहुत सारे एरियाज वहां से हम ले सकते हैं, एक्सेल में तो हम ला ही सकते हैं, CSV में लग सकते हैं। फ्लैट फाइल जो होता है ना, फ्लैट फाइल, ये हमारा CSV के लिए होता है और नोटपैड के लिए ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ओवरलोड हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग का था तो हमने कुछ सिलेक्ट करा है, अभी करे हैं, बाकी फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। और कुछ और क्वेरी हो बताइए। तो नहीं यहाँ पर कपिल जी ठीक है। हम सारे मतलब जितने भी डेटाबेस हैं या फिर हमारे पास में टेबल, तो सब एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लेफ्ट साइड पे जो। हाँ, टेबल यहाँ से देख सकते हैं ना, जो डेटाबेस, जिस डेटाबेस में जाना हो, जिस डेटाबेस जाएंगे और ये टेबल पे जाएंगे। इसमें ये जो टेबल है हमारा, तो टेबल का प्लस करेंगे तो ये सारा हम टेबल यहाँ पे दिख सकता है। अच्छा, जो हमने क्रिएट किए वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। हाँ, ये है, तो टेबल यहाँ से देख सकते हैं जो भी टेबल है। तो जैसे जिसका डिटेल लाना होता है वहाँ पे, तो हमें ये करके करते हैं यहाँ से, कि हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, सेलेक्ट स्टार, जिस टेबल का डेटा आपको चाहिए, जैसे मुझे सपोज क्वेरी कोड का चाहिए, तो यहाँ पे जैसे लिखेगा ना, देखिए कि अभी देखिए नहीं आ रहा है वो। तो अगर आपका ये टेबल नहीं आ रहा हो, QERY नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप वही कर हाँ, लेंगे जो अभी बताया ना, यहाँ पे एडिट में जा करके इंटेलिजेंस एंड लोकल, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे शो करने पर लगेगा, देखिए क्वेरी क्वेरी कोड दोनों आ रहा है। तो हम इसको हाँ, रन करा देंगे, टैब मारेंगे, और रन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ एग्जीक्यूट, ये 5 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें भी जैसे हमारा ये सिंटेक्स जो दिखता, कुछ भी अगर तुम टाइप करोगे तो दिखेगा तुम्हें क्या करना है, मतलब कोई हाँ सा हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल फंक्शन है बिल्कुल, ना। ये सारा कुछ जो भी आप करोगे ना, सारा यहाँ पे दिखेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं पहले, अगर इसको जरूरत नहीं है सेव करने की, अगर ये ऐसे रहे, ठीक है, ब्लैंक, हाँ, तो हमें उस कोड लिखने के लिए कैसे आएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे न्यू क्वेरी है, हाँ, ठीक है, तो न्यू क्वेरी पे हम यहाँ पे जो भी डेटाबेस कहीं भी सेलेक्ट करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू क्वेरी करेंगे तो हमारा ये विंडो खुलता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। दूसरा चीज, जो डेटाबेस आपका है यहाँ पे, सपोज मेरे पास एक ही डेटाबेस था, न्यू डेटाबेस, यहाँ पे कई डेटाबेस, अगर चेंज करना चाहें तो हम हाँ, यहाँ से चेंज कर देंगे, न्यू डेटाबेस, यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी डेटाबेस यहाँ से करना चाहेंगे, सपोज हम ये कर लिए, तो जो यहाँ सेलेक्टेड रहेगा, ये जो कमांड काम करेगा सिर्फ उस डेटाबेस के लिए काम करेगा। ठीक है, जो भी डेटाबेस हमारा यूज में रहेगा यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ उस डेटाबेस, जैसे बेसिक DB, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो काम करेगा, इस टेबल, इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके लिए काम करेगा, इस टेबल से ही काम ओके, करेगा ये। ठीक है, तो इस पे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, आज के लिए फिर आई ओके, होप थैंक ठीक है कपिल भाई, ठीक है आई कपिल होप जी, कि ठीक है। इंटरेस्टिंग लगा होगा थोड़ा। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास वही 1 बजे रखेंगे सैटरडे को। ठीक है,
तो आई विल शेयर द लिंक ठीक है ऑन लगभग 1 बजे ही करेंगे, 1-2 मिनट पे आगे पीछे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक ओके जी, थैंक थैंक यू यू सो एवरीवन। मच। है। ओके, बाय बाय अच्छा भाइयों। एक थैंक यू एक कपिल जी। ग्रुप में अपना अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आई विल शेयर, मतलब ये डेटा भेज दूंगा, और इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है वो भेज दूंगा मैं उस पे। अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग सही रहा तो मैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है इसी ग्रुप में अपना ठीक है अपना कपिल जी, मेल ठीक आईडी, ठीक है। ठीक है। ओके ओके फिर बाय। ओके ओके, बाय बाय। बाय।